वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके साथ और सबसे ज्यादा वेटेज है। पहले बात करते हैं आज डेट क्या है। तो आज डेट है फोर्थ ऑफ अक्टूबर। और बहुत ध्यान से देखेंगे आप। मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं सीबीएसई का सैंपल पेपर। आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि सर अब सबसे खतरनाक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था उसके अंदर उन्होंने ये बताया, आपको सबको पता है आपके अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं। अगर हम टीएस ग्रेवाल सर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टोटल 3 बुक्स हैं आपके अकाउंट्स की। पहली बुक आप सबको पता है, पहली बुक है पार्टनरशिप, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बुक है कंपनी अकाउंट्स। और जो हमारी थर्ड बुक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 3 बुक्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट बुक की सीबीएसई की वेटेज है 36 मार्क्स, कंपनी अकाउंट से 24 मार्क्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 20 मार्क्स। और अगर आप इनका टोटल करते हो तो आपका सीबीएसई की वेटेज आ गई 80 मार्क्स। 80 मार्क्स की सीबीएसई वेटेज इस तरह से है। सीबीएसई कहता है ये वाली बुक जो थर्ड बुक है ये 12th के बच्चों को हम बहुत इजी वे में डालेंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स बहुत इजी आनी है आपके बोर्ड में। पार्टनरशिप के लिए सीबीएसई कहता है एवरेज, यानी आपको एवरेज समझ आता है तो पेपर में भी एवरेज क्वेश्चंस आएंगे। बट कंपनी अकाउंट्स के लिए सीबीएसई क्लियरली बोलता है दिस चैप्टर या दिस बुक बिकम्स टफ इन सीबीएसई। तो ये क्लियर रहना आपको कि सर ये वाली बुक आपको टफ आएगी। 26 मार्क्स की है और आज हम दोस्तों यही बुक उठाने जा रहे हैं, अपनी टफ बुक। इस सेकंड बुक में 24 वेटेज में 2 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। एक है शेयर्स, दूसरा चैप्टर है डिवेंचर्स। बस 2 ही चैप्टर्स हैं और दोनों की मिला के वेटेज है 24। एक अकेला शेयर चैप्टर 17 मार्क्स का है और डिवेंचर है 7 मार्क्स का। तो टोटल जो बुक है आपकी वो बन गई 24 मार्क्स की। अब आप इससे समझ सकते हो, एक अकेला चैप्टर जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, शेयर, अकेला चैप्टर बोर्ड में 17 नंबर का है, 17 मार्क्स। तो आपको पता लग गया सर वेटेज भी बहुत ज्यादा है और टेक्निकल भी आएगा। तो हम कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा टाइम शेयर्स पे लगाएं। और मैं आपको बता देता हूं, अप्रोक्स हमारी 17 क्लासेस लग जाएंगी, तब जाके आप टेक्निकल पार्ट कर पाओगे शेयर्स का। तो 17 नंबर का चैप्टर है, 17 क्लासेस। और अब हम आज अपनी शुरुआत करेंगे शेयर से। मुझे पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट? बेटा सैंपल पेपर में कोई डाउट सीबीएसई के वेटेज में कोई डाउट? जल्दी से मुझे बताइए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना शेयर्स चैप्टर। यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लॉ का मतलब होता है कानून। लॉ का मतलब होता है कानून। और आपके पूरी 12th क्लास में सिर्फ 2 ही कानून हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। पहला कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। अब आप समझें जरा, एक्ट का मतलब होता है कानून। कानून आया था इन द ईयर 1932। और ये कानून लगता किस पर है? ये लगता है पार्टनरशिप पर। इट मींस अगर आप पार्टनरशिप बनाते हो तो उस पर ये वाला कानून लगेगा।
और जल्दी से रिवाइज कराइए। ये एक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? 2, सबको पता है। मैक्सिमम कितने होते हैं आप बताएंगे? बेटा मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होते हैं आप सब बच्चे बताएंगे? जल्दी से रिया, समीक्षा। मैक्सिमम होते हैं 50। तो ये कानून कहता है कि अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? बेटा बताइए, पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो होता है पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड। इस डीड में जो आप लिखेंगे वो सर माथे, जो भी आप लिखेंगे वही एप्लीकेबल होगा। बट अगर डीड में नहीं लिखा तो फिर कानून आएगा पार्टनरशिप एक्ट। अब हमने पार्टनरशिप एक्ट तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब आप मेरे से पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, और ये कंपनीज एक्ट आया था इन द ईयर 2013। तो कंपनीज एक्ट जो आपको मुझे पढ़ाना है, कंपनीज एक्ट कब आया था? इन द ईयर 2013। अगेन, एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। 2013 में आया था। और ये कानून किस पर लगता है? ये लगता है सिर्फ कंपनीज पर, जितनी भी हमारी इंडिया की कंपनीज है। बेटा आई रिपीट, इंडिया की कंपनीज, इंडिया की कंपनीज पे लगेगा। क्या गूगल, जल्दी से बताइए, क्या गूगल इंडिया की कंपनी है? यस और नो? बेटा फटाफट बताइए। ये कानून इंडिया की कंपनीज पे लगेगा, गूगल इंडिया की नहीं है, इसलिए ये कानून नहीं लगेगा। फेसबुक, क्या कहते हो? फेसबुक इंडिया की है? यस और नो? फेसबुक पर भी ये कानून नहीं लगेगा। बट अगर मैं आपसे बात करूं टाटा, टाटा लिमिटेड, बताइए क्या ये कानून लगेगा? आंसर इज यस। दूसरी बड़ी कंपनी, बेटा इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, रिलायंस लिमिटेड, क्या ये कानून लगेगा? आंसर इज यस। आजकल अदानी, बेटा अदानी की कंपनीज भी बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, तो अदानी लिमिटेड पे भी क्या लगेगा? ये कानून लगेगा। तो कंपनीज एक्ट कब आया था? 2013। कुछ आपको बातें मुझे और बतानी है, सिर्फ नॉलेज के लिए आप याद रखना। पार्टनरशिप 1932 में आया था, यानी सर इंडिपेंडेंस से पहले, बहुत पुराना कानून है और आपके कोर्स का पार्ट है। बट आपको शायद ही कुछ बच्चों को पता हो, दोस्तों ये पुराना कानून अब चेंज हो चुका है। ये चेंज हो चुका है और अब इसका नाम बन गया है एलएलपी एक्ट। और ये अभी अभी आया था 2008 में। तो एलएलपी एक्ट आया था 2008 में। ऑल्दो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बेटा इंडियन कंपनीज की अगर कोई ब्रांच फॉरेन में होगी तो इंडिया का कानून एप्लीकेबल होगा जी। एलएलपी एक्ट आपके लिए नहीं है, लेटेस्ट वाला आपको नहीं पढ़ना। ऐसे ही कंपनीज एक्ट पुराना जब आया था सबसे पहले, तब आया था इन द ईयर 1956। और आपको 12th क्लास में ये नहीं पढ़ना। 12th क्लास में आपने कौन सा पढ़ना है? 2013। तो पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट हम लेटेस्ट पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। बेटा यहां तक क्लियर है सबको? जी जल्दी से बताइए। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। बस आप क्लासेस मिस मत करना कोई भी। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कितने तरह की कंपनीज होती हैं हमारे इंडिया में? टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं
तो हमें पता होना चाहिए कितने तरह की हमारे इंडिया में कंपनीज होती हैं। बेटा पहली कंपनी होती है जिसको बोला जाता है प्राइवेट कंपनी। टोटल 3 तरह की कंपनी होती है। पहली होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैसे पता लगती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। कुछ ऐसा लिखा होता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे पता लगता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। क्या लिखा होता है लास्ट में? प्राइवेट लिमिटेड। समटाइम्स ऐसे लिखा होता है PQR प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में लिखा होता है। और समटाइम्स ऐसे लिखा होता है ABC ब्रैकेट में लिखा होता है P, लास्ट में लिखा होता है लिमिटेड। तो इससे पता लग जाता है ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट से नाम से पता लगता है, प्राइवेट कंपनी में क्या पब्लिक पैसा लगा सकती है? आंसर इज नो। प्राइवेट कंपनी में पैसा सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स का लगा होता है, पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता। और जल्दी से बताइए, मिनिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं? मिनिमम तो मैं बता देता हूं, आप सब बच्चे ये बताइए, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तनवीर, या वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ये क्वेश्चन बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, और यही आपके अकाउंट्स का पार्ट है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी वो जिसमें पैसा होता है पब्लिक का। एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। किसी को पता है? पहली बात, सिंपल लिमिटेड लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे प्राइवेट लिखा था। इसका मतलब सर ये कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी। बेटा रिलायंस का ओनर, फाउंडर फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। अब होता क्या है, इस कंपनी में मुकेश अंबानी ने भी पैसे लगाए हैं, अनिल अंबानी ने भी पैसे लगाए हैं, और इन लोगों ने कुछ पैसा पता है किससे लिया है? पब्लिक से। पब्लिक का मतलब ही होता है हम सारे लोग, आम जनता। तो आपको बेस समझ आना चाहिए। ये जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें इनका तो पैसा होता है, साथ में ये किससे पैसा लेते हैं? हम सबसे, पब्लिक कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी के बारे में देखो, प्राइवेट कंपनी मना करती है। प्राइवेट कंपनी कहती है कि हम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे, और पब्लिक कंपनी कहती है कि हम पैसा पब्लिक से भी ले सकते हैं। और इस सारे पैसे से जितना भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ, मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का और पब्लिक से, इस पैसे से ये क्या करते हैं? रिलायंस कंपनी इस पैसे से करती है बिजनेस। और जैसे ही बिजनेस ईयर एंड होता है, ईयर एंड में जितना भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप मुझे खुद बताएं, क्या वो प्रॉफिट मुकेश अंबानी को मिलेगा? आंसर इज यस। क्या अनिल अंबानी को भी मिलेगा? आंसर इज यस। क्या इस भोली भाली पब्लिक, आम जनता, क्या वो प्रॉफिट इसको भी मिलेगा? सो आंसर इज यस, क्योंकि इसने भी क्या लगा रखे हैं? पैसे लगा रखे हैं। तो जो प्रॉफिट इन सब में बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेटा टेक्निकली उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूं, अकाउंट्स में टेक्निकली उसको बोलते हैं डिविडेंड।
2-3 बच्चों को, सौम्या को पता है आंसर। बेटा अकाउंट्स में उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो आप याद रखेंगे रिया, तन्वी, वेरी गुड। बेटा प्रॉफिट पार्टनरशिप में कहते थे प्रॉफिट, बट कंपनी में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा सबको मिलेगा, पब्लिक को भी मिलेगा, उसे कहते हैं डिविडेंड। अब होता क्या है, मैं आपसे प्रैक्टिकली रिलायंस कंपनी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि 2007 इन द ईयर 2007 मैंने, वरुण, मैं भी कौन हूं? पब्लिक। मैंने भी कुछ पैसा कहाँ लगाया था? रिलायंस कंपनी में, रिलायंस लिमिटेड में। मैं आपको बता देता हूं, मैंने कुल मिला के टोटल पैसा रिलायंस कंपनी में लगाया था 2,50,000। आपको क्या लगता है, मैंने पैसा दे दिया, क्या रिलायंस कंपनी से मैं खाली हाथ वापस आऊंगा? बेटा मैंने पैसा दिया 2.5 लाख रुपए, क्या इसके बदले रिलायंस कंपनी मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट देगी, कुछ रिटर्न में लिख के देगी? आंसर इज यस। और उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। उसे क्या कहते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। जैसे आप बच्चे स्कूल में फीस देते हैं तो उसके बदले आपको एक कागज मिलता है, फीस स्लिप। ऐसे ही कंपनी को जब आप पैसे देते हो तो कंपनी आपको एक कागज देता है जिसका नाम क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट। और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि शेयर सर्टिफिकेट कैसा होता है। अभी ऐसे समझो, एक कागज होता है, बाद में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसा होता है। एक कागज होता है, उस कागज पे बड़ा बड़ा कंपनी का नाम लिखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर लिखा होगा शेयर सर्टिफिकेट। बिल्कुल प्रैक्टिकल चलना आप। फिर यहाँ पे लिखा होगा मिस्टर वी होल्ड्स। अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखेंगे। मिस्टर वी के पास 25,000 शेयर्स हैं। बेटा लैंग्वेज समझे जरा। मिस्टर वी के पास 25,000 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। इस तरह से लिखा होता है, 25,000 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। आप मल्टीप्लाई करो 25,000 इंटू 10, टोटल अमाउंट पता है कितना आएगा? 2,50,000। तो दिस इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे कंपनी की लगी होती है कॉमन सील। देखेंगे सर क्या क्या होता है प्रैक्टिकली। तो 25,000 शेयर 10 रुपए के। अब मैंने इनको दिए 2.5 लाख रुपए और मुझे क्या मिलेगा उसके बदले? शेयर सर्टिफिकेट। अब जैसे ही साल का एंड होगा, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में मुझे भी क्या देगी? मुझे देगी डिविडेंड। मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, 2.5 लाख के हिसाब से मुझे भी क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें पैसा किसका लगा होता है? पब्लिक का। एक और कंपनी ले लेते हैं, टाटा लिमिटेड। याद से समझो बेटा, लास्ट में क्या लिखा होता है? लिमिटेड। अब ये बताइए, ये आपके कोर्स का पार्ट है, हमें यही पढ़ना है डिटेल में। पहले ये बताओ, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 7। मैक्सिमम बताइए। बेटा लॉस होगा तो भी मिलेगा, तो भी पब्लिक का शेयर कम हो जाता है जी। मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नो लिमिट। तो मिनिमम होते हैं 7, मैक्सिमम होते हैं इनफाइनाइट, मतलब कोई लिमिट नहीं होती। जैसे रिलायंस कंपनी के 4 करोड़ है, कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी शेयर्स खरीदो जी। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, जैसे ही मुझे शेयर मिल गया, बेटा अब मैं पब्लिक नहीं रहा, अब मैं पता है कौन बन गया? मैं बन गया शेयर होल्डर।
तो जैसे ही वंस आई विल गेट दिस शेयर सर्टिफिकेट आई विल बिकम शेयर होल्डर। तो ये आपको बात समझ आनी चाहिए। और मैंने कितने पैसे दे रखे हैं, 2.5 लाख रुपए। याद रखना, जब मैं आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाऊंगा एक शेयर कितने का है, 10 रुपए। पहले बताइए क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताइए बेटा, कोई और डाउट मन में? बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बेटा सबसे ज्यादा वेटेज है और उतना ही हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थर्ड कंपनी, एनी आइडिया? किसी को पता है? 3 तरह की कंपनी होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक और एक और होती है स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ही होते हैं बेटा। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था, शेयर होल्डर्स ही होते हैं। कशिश अरोड़ा, वेरी गुड। एक और कंपनी होती है जिसको कहते हैं ओपीसी। ये नई नई अभी लॉन्च हुई है 2013 के अंदर। 1% कंपनी, इन 1% कंपनी। ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी। एक अकेला इंसान क्या कंपनी खोल सकता है? आंसर इज यस। पहले आप बोलते थे एक अकेले इंसान को सोल प्रोप्राइटर, पहले आप वर्ड यूज करते थे सोल प्रोप्राइटर, बट अब क्या अकेला पर्सन कंपनी खोल सकता है? यस। इट मींस इस कंपनी के अंदर मिनिमम कितने लोग होंगे? एक। और मैक्सिमम भी कितने होंगे? एक। तो थियोरेटिकली आपको समझ आना चाहिए, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक। मगर क्वेश्चन ये है, सर ये जो एक पर्सन है ये कौन होगा? पेपर में थियोरेटिकल आएगा, दैट शुड बी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम सारे कौन है? नेचुरल पर्सन। बट अगर मैं बात करूं साईं विनायक की, बेटा साईं विनायक नेचुरल पर्सन नहीं है। साईं विनायक कौन है? साईं विनायक है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी खोल सकता है? नो। नेचुरल पर्सन हम सारे लोग कर सकते हैं। मुझे बताओ शिरडी के साईं बाबा, बेटा साईं बाबा आजकल नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल है? बोलो जरा, साईं बाबा के बारे में क्या कहना है? क्या साईं बाबा 1% कंपनी खोल सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये कौन है? आर्टिफिशियल। और बताओ, नवरात्रे चल रहे हैं वैष्णो देवी में, जय माता दी, क्या कहते हो? जय माता दी। बेटा ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? बताइए। ये भी आर्टिफिशियल है, यानी ये भी 1% कंपनी नहीं खोल सकते जी। तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, प्लस इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब जल्दी बताओ सिटीजनशिप कैसे मिलती है? सिटीजनशिप मिलती है आधार कार्ड से। अगर आपके पास इंडिया का आधार कार्ड है तो आप इंडियन के सिटीजन हो। तो इंडिया का नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, प्लस आप इंडिया में रहते हो। रहने का मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में आप रहने चाहिए। कितने दिन? 182 डेज और मोर, यानी एक साल में 365 डेज होते हैं, उसका आधा 182 डेज अगर आप इंडिया में रहते हो या उससे ज्यादा रहते हो, तभी आप क्या खोल सकते हो? इंडिया में ओपन कर सकते हो 1% कंपनी। याद रखना तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप इंडिया में क्या कर सकते हो? 1% कंपनी खोल सकते हो। नेचुरल, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया जी। बेटा सिटीजनशिप, अगर हम बात करें सोनिया गांधी,
सोनिया गांधी। सोनिया गांधी आपको पता है कहां से आई थी इंडिया में? ये आई थी इटली से। इनके पास इटली का सिटीजनशिप था, आधार कार्ड था। बट जैसे ही सोनिया गांधी ने इंडिया में राजीव गांधी से मैरिज करी, जैसे ही मैरिज करी, इटली का सिटीजनशिप खत्म और इनको किसकी सिटीजनशिप मिल गई? इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। तो एक ही कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है, एक कैंसिल करनी पड़ेगी और दूसरी सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक केस ऐसा है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल कहाँ है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है बेटा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल का नाम है नाइग्रा। नाइग्रा वाटरफॉल सबसे बड़ा वाटरफॉल है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा। पता है किसी को कहां पर है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेरी गुड निधि, और कनाडा। बेटा इन दोनों कंट्रीज के बीच में है सौम्या, वेरी गुड, इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। और नाइग्रा फॉल्स में सबसे बड़ा सुसाइड पॉइंट है। तो इन कंट्रीज ने कहा कि अगर कोई नाइग्रा फॉल से जंप करता है और बच जाता है तो हम अपनी कंट्री की उसको क्या देंगे? सिटीजनशिप। अमेरिका वाले भी सिटीजनशिप दे देंगे और कनाडा वाले भी उसको क्या दे देंगे? सिटीजनशिप। तो एक ऐसा केस है जहां पे दो दो कंट्रीज अपनी सिटीजनशिप दे सकती हैं, अदरवाइज एक कैंसिल करनी पड़ती है, दूसरी मिलती है। तो वापस आते हैं, नाइग्रा फॉल से बाहर आओ जी। 1% कंपनी में मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, सारी कहानी। 3 तरह की कंपनीज है और इसके बाद एक एग्जाम्पल आपके साथ। पहले मुझे बताइए यहां तक एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर आपसे। कोई डाउट नहीं। और आपको भी दोस्तों एक और बता देता हूं, 1% कंपनी के आगे भी इस तरह से लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। 1% कंपनी भी लिखा होता है और प्राइवेट लिमिटेड भी लिखा होता है जी। मुझे बताइए, अभी अभी मैं आ रहा था तो मेरी नजर गई एक, जो उसे कहते हैं ना स्टॉल लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। तो जो एक रेडी लगा रहा था उसके बोर्ड पर मैंने देखा, उसके स्टॉल पे लिखा था T2 टिक्की वाला एंड कंपनी। बेटा उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था T2 टिक्की वाला एंड कंपनी। नाम से पता लग रहा है वो टिक्की बनाता है और टिक्की खिलाता है। आप बताओ T2 टिक्की वाला एंड कंपनी कौन सी कंपनी हुई? प्राइवेट हुई, पब्लिक हुई, या 1% कंपनी? आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स। बोलिए बेटा। निधि रावत ओबीसी, अमन 3rd नंबर, खुशबू पब्लिक, वेरी गुड, रिया 1%, आरती, तन्वी, सौम्या, अश्मीत। सारे बच्चे नालायक हैं, सब बच्चों का आंसर एकदम गलत। बेटा कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाती। ऐसे तो कोई भी बोलेगा मैं हनुमान जी हूं, तो क्या हनुमान जी बन जाएंगे? बेटा नाम लिखने से, कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाती। नाम के आखिर में पता है क्या होना चाहिए? नाम के आखिर में होना चाहिए लिमिटेड। लिमिटेड अगर लिखा होगा तब कंपनी बनेगी। चेक करो, यहां चेक करो, देखो अब इसके आगे भी नाम के आगे लिमिटेड लिखा हुआ था। और चेक करो, नालायक बच्चे हैं सारे, कह रहे हैं 1% कंपनी। ये देखो पब्लिक कंपनी के लास्ट में भी क्या लिखा होता है? लिमिटेड।
प्राइवेट कंपनी के लास्ट में भी क्या लिखा होता है? लिमिटेड। तो कंपनी लिखने से बेटा, कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बनेगी, लास्ट में क्या लिखना होता है? लिमिटेड। और लिमिटेड लिखना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको पहले फीस पे करनी पड़ती है। कहां पर? कंपनीज एक्ट के अंदर फीस पे करनी पड़ती है। तो T2 टिक्की वाला कोई कंपनी नहीं है, ये तो कोई फर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी नहीं है। बस कंपनी के लास्ट में क्या होगा? लिमिटेड। बेटा क्या ये मेरा क्वेश्चन समझ आया है आप बच्चों को? बताओ जल्दी से, यस और नो। बेटा लिमिटेड होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। तो यहां तक हमारी एक बात खत्म हो गई। आपको पता है, अब हम आगे की क्लासेस में, आज की थ्योरेटिकल क्लास तो हमारी खत्म हो गई, आगे की क्लासेस में हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ ये पढ़ना है पब्लिक कंपनी किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करती है, पब्लिक कंपनी किस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। यानी आपकी सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है? पब्लिक कंपनी पे। बेटा एक भी क्लास मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत टेक्निकल। तो पब्लिक कंपनी की बात करेंगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। अब बताओ ये प्राइवेट है, पब्लिक है या ओपीसी है? बताइए जल्दी, कौन सी कंपनी है? ऑफर इश्यूड। बेटा कौन सी कंपनी है? जी वेरी गुड, ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। इश्यूड, इनवाइटेड, ये तीन वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। XYZ लिमिटेड ने ऑफर करे, इश्यू करे, इनवाइट करे। किसको इनवाइट करते हैं? पहली बात, आपने कंपनी ने ऑफर करे कि हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। पहला क्वेश्चन, हम इनवाइट किसको करते हैं? बताओ बेटा जल्दी से, इनवाइट हम किसे करते हैं? हम आम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, आम जनता को। 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। क्या आप बता सकते हो इस कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है? बेटा जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 10,000 इंटू 10, बताओ कितने पैसों की जरूरत है? इसको 1,00,000 रुपए की जरूरत है। और वो पैसा कौन देगा? पब्लिक। पब्लिक पैसा देगी। एक तरफ मैं यहां लिखता हूं आंसर, एक तरफ है पब्लिक और एक तरफ है कंपनी XYZ लिमिटेड। पब्लिक क्या देगी? पब्लिक देगी पैसा, 1,00,000 रुपए, रुपीज। और कंपनी क्या देगी? बेटा कंपनी पहले क्या देगी? पहले देगी शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट देगी। और जैसे ही साल खत्म होगा उसके ऊपर, इस 1,00,000 के ऊपर देगी प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर भी देगी और क्या देगी? डिविडेंड। तो ये हो गई बात हमारी खत्म। अभी अभी लास्ट 2 इयर्स पहले आपने एक नाम सुना होगा, बर्गर किंग। बेटा बर्गर किंग ने मार्केट के अंदर अपना आईपीओ लॉन्च करा। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? बिकॉज बिजनेस स्टडी में भी आएंगी ये चीजें। बर्गर किंग ने आईपीओ लॉन्च करा। आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल
पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब सबसे पहली बार जब आप ऑफर करते हो आम जनता को तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर, आईपीओ। याद रखना ये वर्ड आईपीओ। बर्गर किंग को टोटल पैसों की जरूरत थी 2 करोड़ रुपए। अपने बिजनेस के लिए कितने पैसों की जरूरत थी? 2 करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स। और उन्होंने कहा एक शेयर है 100 रुपए का। इसका मतलब बेटा ये भ्रम नहीं होना चाहिए। क्या शेयर 10 रुपए का ही होता है? सो आंसर इज नो। क्या शेयर 100 रुपए का भी हो सकता है? सो आंसर इज यस। तो 2 लाख इंटू 100, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 2 करोड़ रुपए। तो इस तरह से कंपनीज ऑफर करती हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, हमें पता कैसे चलता है? बेटा हम तो आम जनता हैं, हमें कैसे पता लगता है कि बर्गर किंग का ऑफर आया है? अभी आपको बताता हूं। बाबा रामदेव की कंपनी का नाम पतंजलि। बेटा पतंजलि के शेयर्स आने वाले हैं। पता कैसे चलेगा हमें? हम पब्लिक हैं, हमें कैसे पता लगता है? तो पतंजलि क्या करेंगे? बाबा रामदेव एडवर्टीजमेंट करेंगे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर, हर जगह एडवर्टीजमेंट होगा। और आपके कोर्स में जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। बेटा प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जी, प्रोस्पेक्टस होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें बाबा रामदेव पतंजलि की तारीफ करते रहेंगे। हमने इतना प्रॉफिट कमाया पिछले 10 सालों में, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। यानी प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है पतंजलि का। हम पब्लिक इसको पढ़ती है और उसके बेस पर अगर हमें कंपनी अच्छी लगती है तो हम उसके बेस पर क्या करते हैं? शेयर्स खरीद लेते हैं, शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे कंपनी की तारीफ लिखी जाती है। मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा तो आपको प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कंपनी होती है। अब जल्दी से मुझे ये बताइए, मुझे अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है। बेटा अकाउंटिंग स्टार्ट करने से, जी अश्मित, मिनिमम अमाउंट होता है 12th क्लास में नहीं है कि कितने शेयर्स खरीदने हैं। आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। जी, प्रैक्टिकली होता है। बेटा एक बात याद रखना, अगर आप बच्चों को प्रैक्टिकली पता है तो आजकल शेयर खरीदना हो गया है आसान। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और आपको शायद पता हो, एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम होता है डीमैट। तो ऐसी बातें हम अभी नहीं करेंगे। जी बेटा, क्योंकि आपके कोर्स में ऑनलाइन नहीं है, आपके कोर्स में क्या है? ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आप शेयर खरीदोगे फिजिकल फॉर्म में और हमें अकाउंटिंग भी करनी है फिजिकल फॉर्म में। डीमेट की बात सिर्फ नॉलेज के लिए करेंगे। जी कशिश, डीमेटलाइजेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो बेटा फिजिकल फॉर्म की बात करेंगे, डीमेट की बात नहीं करेंगे। और आज की क्लास में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शेयर्स शेयर्स की डेफिनेशन क्या है। पेपर में कंपनीज एक्सचेंज आया और शेयर्स की क्या डेफिनेशन है, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे। जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन शेयर्स की। सारे बच्चे साथ साथ लिखेंगे शेयर्स की डेफिनेशन क्या है। तो आप लिखना स्टार्ट करें। शेयर मीन्स,
बेटा इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन आपके ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर कोई भी लिखवाए वो नहीं यूज करनी, एज इट इज यही डेफिनेशन यूज करनी है। शेयर मीन्स a share, share means a share, in a share capital, तो कंफ्यूज नहीं होना। शेयर मीन्स a share in a share capital of a company, of a company includes, includes stock, includes stock। अब सर ये क्या चीज आ गई, इंक्लूड स्टॉक, क्या लगता है ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है या एवरेज स्टॉक है? शेयर की डेफिनेशन हो गई खत्म। शेयर मींस अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड स्टॉक। बेटा ये स्टॉक क्या है? ना ये ओपनिंग है, ना ये क्लोजिंग है, ना ही ये एवरेज है। दोस्तों अमेरिका में स्टॉक शेयर्स को बोला जाता है, और आपने शायद सुना हो इंडिया के अंदर भी हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक बेसिकली क्या होता है, शेयर्स के लिए होता है। 12th क्लास में क्यों लेके आए, 12th क्लास में लेके आए इसलिए। ये क्या लिख दिया सर आपने, ESOP? बेटा ये पेपर में थ्योरेटिकल जरूर आएगा, कंफर्म है ESOP। ये क्या चीज है, आज सिर्फ फुल फॉर्म बताऊंगा। E का मतलब होता है एम्प्लॉयज, S का मतलब होता है स्टॉक, O का मतलब होता है ऑप्शन, और P का मतलब होता है प्लान। तो ये आपको मुझे बताना है, एक नंबर के बहुत चांसेस है पेपर में आने के लिए। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, दिस इज कॉल्ड ESOP। और यहाँ पे हमारी शेयर्स की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। बेटा आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों शेयर्स चैप्टर में एक भी क्लास मिस मत करना एट एनी कॉस्ट।